बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। आज दो ख़बरें हैं, दो अहम तरीन ख़बरें। एक अच्छी ख़बर है और एक बुरी ख़बर। पहले आगाज़ हम अच्छी ख़बर से करते हैं। और अच्छी ख़बर अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए तो क्या बात है। कभी नहीं हुआ, पिछले 8 माह में कभी नहीं हुआ कि इमरान खान के लिए इलेक्शन कमीशन से कोई अच्छी ख़बर आई हो। ऐसा हो गया, ये सुना हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छा फ़ैसला किया हो। लेकिन ये अच्छा फ़ैसला हो गया, अब इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले आपसे शेयर करते हैं वो अच्छा फ़ैसला। आज आखिरकार 2 माह के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला दे ही दिया कि इमरान खान जिन 7 सीटों पे लड़े थे, इंतखाबात लड़े थे और जीते थे, उनमें उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। एक समाअत हुई आज, 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और उनके सामने इमरान खान की वो एप्लीकेशन गई जिसमें उन्होंने इंतखाबी अखराजात लेट जमा करवाए थे और कहा था कि इसके ऊपर से सरफ नज़र किया जाए। तो आज उन्होंने सरफ नज़र कर दिया और एक हुक्म दे दिया कि इमरान खान को इन 7 सीटों से कामयाब करार दे दिया जाए। ये एक बहुत अच्छा फैसला। इमरान खान आखिरकार कौमी असम्बली में वापस आ गए, आपके सामने आ गए, डट कर खड़े हुए हैं। अब आप कैसे इमरान खान से भागोगे? इमरान खान आपको भागने नहीं देगा। उसके पास 100 तरीके हैं आपको जलील करने के, आपको भगवाने के। जो भी काम आप करोगे वो आपको उल्टा ही पड़ जाएगा। आपने 33 सीटों से इस्तीफे कबूल किए। इमरान खान ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं इनके ऊपर खुद इलेक्शन लड़ूंगा। राजनपुर से उनके कागजात जमा हो चुके हैं, एक्सेप्ट हो चुके हैं, यानी वहां से वो ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और फिर 33 सीटें वहां से भी इमरान खान ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने तो कहा है कि 2 हफ्ते मेरे पास रह गए, उसके बाद मैं फिट हूं, मैं एक्टिव हूं, मैं सड़कों के ऊपर मौजूद हूँगा, मैं आपके पीछे भागूंगा और आप मेरे आगे लगकर भागोगे। जैसे मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीडीएम इन सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। ओ बाबा, आपने अगर इलेक्शन नहीं लड़ना तो इस्तीफे मंजूर क्यों किए थे? क्यों आपके बगल बच्चे ने ये इस्तीफे मंजूर किए? क्यों स्पीकर ने ये इस्तीफे मंजूर किए और ये इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इनको डी नोटिफाई कर दियो? अगर आपने इलेक्शन ही नहीं लड़ना था तो डी नोटिफाई करवाने का क्या फ़ायदा? एक रात में ये एक्शन क्यों किया था? आप डर गए थे। इमरान खान ने कहा था कि मैं कौमी असम्बली के अंदर आ रहा हूँ, आप डर गए। आपने कहा अगर इमरान खान कौमी असम्बली में आ गया तो हमारा क्या बनेगा? आपको डर से, इमरान खान के डर से रात को नींद नहीं आती। अब आप उल्टे सीधे फैसले करते हो। अब आप इमरान खान को नाहल करवाने की कोशिश करोगे, बैलेंसिंग एक्ट करवाने की कोशिश करोगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये फैसला किया है ये एक बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है, क्योंकि अगले 2 माह के अंदर कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाहल कर सकता है। और ये कौन बात कह रहा है? ये एजाजुल हक कह रहा है। एजाजुल हक कौन है? किसका बंदा है? किसके करीब है? किसके कहने के ऊपर वो इमरान खान से मिलते रहे हैं? ये सब लोग जानते हैं। यानी बहुत अंदर की खबर है। बहुत सारे लोग ये फैसला कर चुके हैं कि वो इमरान खान को आगे नहीं जाने देंगे, वो इमरान खान को रोकेंगे, पूरी कुव्वत से रोकेंगे। रात को असद कैसर ने कहा कि अब हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन क्या इससे तहरीक इंसाफ डर जाएगी? तहरीक इंसाफ डरने वाली नहीं, ये आगे बढ़ने वाली जमात है। इमरान खान ये साबित कर चुके हैं कि वो डरने वाले नहीं, वो झुकने वाले नहीं, वो भागने वाले नहीं। जैसे अरशाद भट्टी ने सलीम साफ़ी की बड़ी बेइज्जती की कि यार साफ़ी तुम हमेशा कहते थे कि जब इमरान खान हुकूमत से जाएगा तो भाग जाएगा, ये लंदन चला जाएगा। गया है क्या? सलीम साफ़ी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसी तरह इम्पोर्टेड हुकूमत के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इमरान खान भागने वाला नहीं है, वो डट कर इनके सामने खड़ा है। ये इसको गिरफ्तार करें या नाहल करवाएं, कुछ नहीं हो सकता। अब अवाम इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान का बयानिया बिकता है। अब आप इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात तय हो चुकी है। ये कोशिश करेंगे कि इस तरह इलेक्शन ना करवाएं। इलेक्शन कमीशन तो कह चुका है कि वो 90 रोज़ में इलेक्शन करवा सकता है। अप्रैल की डेट आ रही है, अप्रैल में वो इलेक्शन करवा सकता है। पंजाब और केपी के दोनों के अंदर वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। जैसे रात को अहमद मीर ने अपने प्रोग्राम में कहा कि मेरी एक बड़े साहब से मुलाकात हुई और मैंने पूछा कि क्या पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, ज़िमनी इलेक्शन हो जाएंगे? तो उसने कहा लगाया, कहा ऐसे नहीं हो सकता। ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब और केपी के अंदर इलेक्शन होंगे ज़रूर, लेकिन वक़्त के ऊपर होंगे। ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। उनका कानून में ये मुमकिन नहीं है। कानून में तो 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। तो उसने कहा कौन सा कानून? ये है इनकी हालत। यही पाकिस्तान की तबाही का बायस है, ये हालत कि ये कानून को, आइन को कुछ नहीं समझते। और बदकिस्मती से जो अदालतें हैं वो भी इनके साथ मिली हुई हैं, वो भी नज़रिया ज़रूरत के ऊपर फैसले करती हैं, वो भी इनको सपोर्ट करती हैं, इनके साथ चलती हैं। इसलिए तो ये मजबूत हुए हैं, इसलिए तो ये बेखौफ हुए हैं। इन्हें पता है कि कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अब बिगाड़ने वाला आ चुका है।
इनके सामने खड़ा है। अब पाकिस्तान में इस तरह नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि मैं इनको मजबूर करूंगा, मेरे पास प्लान बी है कि ये मेरे बाकी के 70 इस्तीफे भी कबूल करें, मेरे पास दूसरा प्लान मौजूद है, मैं इनके पीछे चढ़ जाऊंगा, ये मेरे आगे लगकर भागेंगे, ये भाग नहीं पाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि पीडीएम जो है वो ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। आपको डर लगता है उसके नाम से, आपको रातों को नींद नहीं आती, लेकिन ये मजबूर हैं। ये सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह ये इमरान खान से बच पाएं, लेकिन बच नहीं पाएंगे। अब ये बात तय हो चुकी है। अब हम बात करते हैं बुरी खबर के हवाले से। बहुत बुरी खबर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्योंकि पाकिस्तान माल घेरने के लिए आई थी, अपने मकामात ख़त्म करवाने आई थी, मज़ीद पैसा समेटने आई थी। अब पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब है। लेकिन डिफ़ॉल्ट होना कुछ बड़ी ताकतों के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी खाते हैं। अगर पाकिस्तान ही डिफ़ॉल्ट कर गया तो वो खाएंगे कहाँ से? इसलिए उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान को बैरूनी कर्जे मिलें। लेकिन अब जो बैरूनी कर्जे देने वाले हैं उन्होंने इनकार कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने भी इनकार कर दिया, और IMF के साथ इसाक डार ने जो किया है वो तो बहुत सख्त नाराज़ है। जिस तरह की बोंगियाँ इसाक डार साहब ने मारी हैं, IMF बहुत सख्त नाराज़ है। वो तो इसाक डार के साथ बात भी नहीं करना चाहता। उसने कहा कि जब तक आप पाकिस्तान के अंदर मेरी शिकें लागू नहीं करोगे मैं आपसे बात भी नहीं करूंगा। और वो शिकें क्या हैं कि अवाम की जेब से 200 अरब रुपया मजीद निकालना 2 माह के अंदर। तो इसके लिए एक ज़िमनी बजट जो है वो आ रहा है अगले 2 माह में। मार्च अप्रैल में चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। रात को जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसमें भी एक बड़ी मीटिंग हुई। इसाक डार साहब अपनी पूरी टीम के साथ, नकारा टीम के साथ वहाँ मौजूद थे, और यही फैसला हुआ कि मार्च अप्रैल के अंदर पाकिस्तान में एक ज़िमनी बजट आएगा, अवाम को मज़ीद निचोड़ा जाएगा। पहले निचोड़ चुकी बाकी जो रही सही कसर है इस ज़िमनी बजट में निकाली जाएगी। 200 अरब रुपया उसके टैक्स लगाए जा रहे हैं। मार्च अप्रैल में इन्होंने इकट्ठे करने हैं ताकि IMF पाकिस्तान को कर्जा दे सके। IMF को ये कुछ पैसे देंगे, कुछ शराइत लागू होंगी, कुछ अमल पूरे करेंगे तो IMF राज़ी होगा और वो पाकिस्तान को मज़ीद $1.5 अरब देगा। ये कुछ उसको खाएंगे, कुछ लगाएंगे, कुछ एंजॉय करेंगे अपने बच्चों के लिए जो दुबई के अंदर हैं, लंदन में हैं, बेल्जियम में हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। आखिर खुशहाल ज़िंदगी के लिए कुछ कमाना पड़ता है, तो कमाने के लिए पाकिस्तानी अवाम है ना, इनको निचोड़ा जाएगा, इनको खाया जाएगा, इनकी हड्डियाँ तोड़ी जाएंगी। गोश्त तो पहले उतार चुके हैं, तो अब इनकी जेबें मज़ीद खाली की जाएंगी, जो कि पहले खाली हैं, उनमें सराख हो चुके हैं। लेकिन ये जालिम फिर भी बाज जाने वाले नहीं हैं। जो हालत पाकिस्तानियों की पिछले 8 माह में हो चुकी है, इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो पाकिस्तानियों की हालत हो चुकी है, इसके बावजूद ये रहम नहीं खा रहे, और 2 माह बहुत सख्त पाकिस्तानियों के लिए आने वाले हैं। ये इकदाम अगर नहीं करते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, इनका फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ख़त्म हो गया तो कुछ ताकतों का फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा। वो खेलेंगे कहाँ? खेलने का मैदान ख़त्म हो गया तो उनकी ताकत कौन मानेगा? गरीब आदमी रहेगा तो उनकी ताकत मानेगा ना। तो ये सारी सूरत हाल, तो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाना चाहते, अवाम के लिए नहीं, अपने लिए, अपने खेलने के लिए उन्हें एक मैदान चाहिए। तो ये सारी कोशिश हो रही है। अवाम, गरीब आदमी मरता है तो उन्हें क्या परवाह, इसी कोशिश में है कि जल्दी मर जाए, क्योंकि उनकी नई नस्ल जवान होगी, फिर वो हुक्मरानी करेंगे। यही पाकिस्तान के लिए चलता आ रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब वक्त बदल चुका है। अब पाकिस्तानी शऊर रखते हैं, वो अब इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो अपने हकूक़ के बारे में जान चुके हैं। इमरान खान ने उन्हें बहुत शऊर दे दिया है। अब वो इमरान खान के साथ निकलेंगे। अब पाकिस्तान को आप मज़ीद बैकफुट के ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि अवाम अब जाग चुकी है। अब इनको इनका हक आपको देना होगा, ये बात तय हो चुकी है। मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा इलेक्शन होंगे। इमरान खान ये प्लान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास प्लान बी है। ये हुकूमत मजबूर हो जाएगी इलेक्शन करवाने के ऊपर। मैं जब उस प्लान के ऊपर अमल करूंगा तो ये मजबूर हो जाएंगे इलेक्शन करवाने के ऊपर, और इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होंगे और फिर पाकिस्तानी अवाम ये फैसला करेगी कि वो इक़्तिदार किसको देना चाहते हैं, और इक़्तिदार उसको मिलेगा। और इस दफ़ा इमरान खान ने कहा कि मैं हुकूमत नहीं लूँगा, मैं इक़्तिदार लूँगा, मैं एहतसाब के निज़ाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि जो कुछ इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने नैब की कवानीन के साथ किया है वो बहुत बड़ा जुल्म है। ये जुल्म नहीं होना चाहिए था, और इमरान खान इंशाअल्लाह इस जुल्म को रोकेंगे। वो वक्त ज़रूर पाकिस्तान में आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।